ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि आपने पूछा कि क्यू बेसिक हम क्यों सीखते हैं। यस सर। तो आज के हालात के अनुसार मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कहते करते हैं। ठीक है, फिर आपने कहा कि भाई यूज क्या है, मतलब आप एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल यूज जानना चाहते हैं। यस सर। तो वैसे ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, और इसके बारे में ऑलरेडी आपके बैच में एक बार मैं भूल चुका हूँ कि यूनिवर्सिटीज इसे, कुछ यूनिवर्सिटीज इसे इसलिए लेके चल रही हैं और फर्स्ट ईयर में इसलिए दे रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि हमें बच्चों को प्रोग्रामिंग के गुण सिखाने हैं कि यस प्रोग्रामिंग होता कैसे है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ऑपरेटर क्या है। बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। यस। हम उसको क्यू बेसिक के माध्यम से इन सारी चीजों से अवगत करा रहे हैं। ओके सर। ठीक है। हालांकि इस क्यू बेसिक का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। आज कोई बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट जो आप बात कर रहे हैं, उसमें क्यू यस सर। बेसिक का कोई डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। ओके। यस। लेकिन अगर क्यू बेसिक आप पढ़ लेते हैं तो एक लैंग्वेज आता है जिसको बोलते हैं VB.NET, आज के डेट में बड़ा पॉपुलर है। यस सर। उसको कहा जाता है विजुअल बेसिक .NET। उसमें बेसिक वर्ड जुड़ा हुआ है। यस। तो उसके उसको सीखने में आपके आसानी हो जाता है क्योंकि क्यू बेसिक का ही कोड उसमें यूज किया जाता है, मिलता जुलता बिल्कुल हूबहू। यस। क्यू बेसिक जैसे मशीन लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज सर? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। यस। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? सर सर वो बोले थे ना आपकी एग्जिट से भी देख लेना, तो एग्जिट 4 और एग्जिट 2 से ही होगा सर। एग्जिट से सिंटेक्स एरर बता रहा है सर। हाँ तो ठीक है, वो तो इट्स ओके। वो तो मेरे दिमाग में एक हेजिटेशन चल रहा था इसलिए आपको बोल दिए थे। ठीक है, अदरवाइज मैं भी श्योर था कि वही ओके काम करेगा। सर ओके हाँ, अरे कैमरा ऑन कीजिए आप जो अभिषेक। सर आप जो बता रहे हैं ना, हाँ जितना भी एग्जाम्पल जो ट्यूटोरियल जो दे रहे हैं, हाँ वो हम एक कंप्यूटर पे जब हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हाँ उसको जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है। और कुछ हम अगर एक्स्ट्रा सोच करके प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, हाँ तो सोचने में वैसा नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, तो होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कम से कम ये बात आज आप रखे हैं ना, ऐसे ही धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग करना भी आ जाएगा। अभी तो बिल्कुल आप नए बच्चे हैं ना। ठीक है, आप इतना यस अभी सोच लिए यही बहुत है। ठीक है, आपको समय के साथ साथ धीरे धीरे आ जाएगा प्रोग्रामिंग। ठीक है। ओके अभी सर। आपके साथ ये है कि आप जो हम बता रहे हैं उस पे आप काम कर रहे हैं, काम कर ले रहे हैं। यस। लेकिन जब यस उसके सर। आधार पे कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो दिक्कत होने लग रहा है। ठीक यस है। सर। तो अभी ये 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये खत्म हो जाएगा। सबका ऐसा ही रहता है। ये सिर्फ यस। आपके साथ ये बात नहीं है। अगर मैं भी आपकी जगह पे हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही शुरू में हुआ होगा। यस। ओके बोले क्या सर, एक और क्वेश्चन है, मतलब अगर क्यू बेसिक को क्या हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और इससे नहीं हो सकता? नहीं होता। अब फॉक्स प्रो का अगर डेटाबेस से को तो कनेक्ट करना, तो उसको कैसे किया जाएगा? क्या फॉक्स प्रो? जैसे फॉक्स प्रो में डेटाबेस यूजर से हमको इनपुट अथी लेते हैं, ठीक, उसको कहीं सेव कराना है, तो कौन कैसे कराएंगे? तो फाइल हैंडलिंग हम यूज करते हैं क्यू बेसिक में। फाइल अच्छा। में स्टोर करते हैं। ओके सर। ठीक है। ठीक। और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब सर। है कि जैसे वहां पे आपने लिखा है हम्म, बाइनरी सर्च में, जैसे आपने बताया आवाज आवाज था कट ना रही है कि अगर तुम्हारी। n मिड s के बराबर
हो जाएगा तो वहाँ पे फाउंड लिख दीजिए। तो उसके जगह पे हम लिख दिए हैं सर फाउंड एट फाउंड एंड जरा एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट देख लीजिए तो कोई अनऑथराइज नहीं है। नाकिब निराला आप लोग में है कोई? यस सर। यस सर। यस सर, नाकिब निराला है। अच्छा ठीक है, यानी देयर इज नो एनी अनऑथराइज पर्सन। सर आवाज अब आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। सर बोल रहे हैं ना, जैसे बाइनरी सर्च में आपने बताया था ना कि a मिड इज इक्वल्स टू, अगर एस मिल गया तो वहां पे फाउंड लिख दीजिए। तो हाँ उसके बिल्कुल। जगह पे ऐसे लिख सकते हैं ना सर, फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन और हाँ मिड कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। और कोई आप में से एक बच्चा हमको बना के भी भेजा था व्हाट्सएप पे शायद, चेक करने के लिए कि सर चेक कर लीजिए। ओके सर, पता नहीं आपके बैच का था कि हम ही कोई और सेंड बैच। किए थे सर, हम ही सेंड किए थे सर। हाँ तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है। और अब तो कम से कम ये खुशी हो रही है कि बच्चा सब अब सोच रहा है, बना रहा है, कुछ भी मिक्स कर रहा है ना। आपने उस प्रोग्राम में, मैंने तो सिर्फ आपको सॉर्टिंग सर्चिंग बताया था, आपने उसमें सॉर्टिंग भी किया है और सर्चिंग भी किया है यस यस है ना? यस जिनका भी वो क्वेश्चन था, जिन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को भेजा था। हम भी भेजे थे सर। हाँ तो उसमें पहले देखे कि सॉर्टिंग किया हुआ है, फिर उसके बाद बाइनरी सर्चिंग किया हुआ है, तो ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ा जाए क्या? यस सर। यस सर। सर क्यों बेसिक में सर बिना कंप्यूटर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता सर? बिना कंप्यूटर के कोई प्रॉब्लम? जैसे सर आप पढ़ा रहे हैं सर, अपने पास कंप्यूटर नहीं है सर, तो सर उसके मोबाइल भी में कर सकते जैसे पढ़ाई कर रहे सर, जो कॉपी में आप सब लिखवा रहे सर नोट्स है तो पढ़ रहे हैं सर, अब बाकी जो मेरे पास कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर नहीं है, मार्केट मोबाइल में है कर ना सकते आपके हैं आराम पास? से। क्या? मोबाइल है ना? किसके ऑडियो से, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है? कुमार साकेत। कुमार साकेत। हेलो सर। हाँ अब बोलिए। हाँ सर, जैसे कि सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है सर, तो सर जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। अरे ये बाबा, और कंप्यूटर बिना नहीं है तो आपके क्लास में हम बोले थे, कंप्यूटर नहीं है तो अभी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है ना? जी सर। तो प्ले स्टोर में जाइए ना, वहाँ पे जाके वहाँ पे लिखिए क्यू बेसिक, आ जाएगा बहुत सारा, कोई एक इंस्टॉल कर लीजिए। उसके उसमें द्वारा कोड माध्यम राइट। से। हाँ ओके सर, ओके सर। ठीक है। देखिए आज के डेट ठीक। में बहुत चीज है, आपको पढ़ने के लिए सुविधाएं भरी पड़ी हुई है। ठीक है, आप जिस दिन पढ़ना शुरू करेंगे 100 सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ओके। ये दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा सर, क्यू बेसिक और ऑपरेटिंग सिस्टम सर? हाँ तो दोनों साथ लेके नहीं चलना होगा। ताकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जब जब ये क्यू बेसिक होता था तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, फिर क्यू बेसिक में भी थोड़ा बहुत काफी हद तक मैच करता है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम और क्यू बेसिक काफी हद तक क्या मैच करता है? तो सर इसमें क्यू बेसिक में सर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डेटा ट्रांसफर, डेटा बहुत तरह का रहता है सर, तो उसमें क्यू तो सब बेसिक में तो एक दूसरे से मोबाइल जुड़ा यूज। हुआ है ना। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग थोड़ी बताया जाता है, उसमें तो आपको बताया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं, सिंगल यूजर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर क्या होता है,
क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट Yes, क्या होता है, सीपीयू मैनेजमेंट क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे किया जाता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया जाता है, ठीक है। हाँ, अनडाउटली yes, sir. वर्ड जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलता जुलता होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी तो उन्हीं चीजों पे आधारित है, ठीक है। Yes, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों दो हैं, दोनों दो हैं दो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जुड़ाव में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव है। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के ऑपरेशन के हिसाब से हम बात करते हैं, सोचते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब प्रोसेस मैनेजमेंट, इन सब की बात हम सोचते हैं वहां पे। और जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम न्यू इन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल बात सोचते हैं कि कैसे ये कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है, कैसे जोड़ घटाव करेगा, कैसे अपर केस को लोअर केस में बदलेगा, ठीक है, yes, कैसे किसी नंबर में से डिजिट काउंट करके बता देगा, कैसे किसी नंबर को रिवर्स कर देगा। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही बात, yes, sir. ठीक है। तो लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो वो फोकस रहता है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी कहीं Focus. टपक के नहीं आया है, उसको भी इन्वेंट ही किया गया है, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही इन्वेंट हुआ है, ठीक है, क्लियर, Yes, yes. ओके। आप लोग का किस नाम से था, क्यू बेसिक? सौरभ म्यूट करो सौरभ। यहाँ तक तो हो गया था, है ना? बाइनरी सर्च का ड्राई रन बता दिए थे सर। प्रोग्राम नहीं हुआ था? नो सर। हम्म, नो सर, आयरन तक हो गया था। ठीक, तो ये प्रोग्राम नहीं हुआ था, प्रोग्राम हमने कहीं लिखा था ना? नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, इसमें हम एज्यूम करके चलेंगे कि बाइनरी सर्च को जो हम लिस्ट देंगे वो किस तरह का होगा, सॉर्टेड होगा। किस सॉर्टेड तरह का होगा? सॉर्टेड होगा। सॉर्टेड। अगर आप एज्यूम नहीं कीजिएगा तो फिर आपको सॉर्टिंग का भी इसमें प्रोग्राम डालना होगा, तो प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। हमारा पर्पस यहाँ सॉर्टिंग बताना नहीं है, हमारा पर्पस यहाँ क्या बताना है, बाइनरी सर्च। Binary वैसे सर्च। आप जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चा जोड़ के बना भी लिया है सर, यस। ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान के चलेंगे कि जो हम लिस्ट बनाएंगे वो किस तरह का होगा, सॉर्टेड होगा। किस तरह का होगा? सॉर्टेड होगा। सॉर्टेड। सॉर्टेड होगा। ठीक है, 10 का ले लेते हैं, पहले इनपुट करा लेते हैं।
ठीक है। और i इज इक्वल टू 1 to 10 इनपुट Yes. इंटर नंबर ni। नेक्स्ट हो गया, आपका 10 वैल्यू इसमें चला गया। ये ध्यान रखिएगा कि ये 10 वैल्यू आप असेंडिंग ऑर्डर में डालिएगा। किस तरह से डालिएगा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आपको वैल्यू इनपुट जो करना है वो किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर हमको सॉर्टिंग का भी इसमें डालना होगा, जिसकी जरूरत नहीं है एल्गो के मुताबिक, ओके। क्योंकि हम सर्चिंग सिखा रहे हैं, हम सॉर्टिंग नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और हम भी आपसे ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमको सर्चिंग ही बताना है आप, ठीक है। अब आप ऐसा मान लेंगे नहीं नहीं सर, हो सकता है कि अनसॉर्टेड हो, हम पहले सॉर्ट कर दें फिर उसका काम करें, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको शामिल अभी नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी बता। हाँ, ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि जो हम Sorting एंट्री already कर रहे हैं बता वो दिया। किस तरह से है? सॉर्टेड। सॉर्टेड है। वेरी गुड। सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक। अब हमारा यहाँ पे पहला पर्पस होगा मीन को बनाना। तो मीन हमारा हो जाएगा, लोअर बाउंड इंडेक्स क्या है इसमें? 1 1 और मैक्स क्या है? 10 10। 10। हाँ, एक सर्च वैल्यू भी हमको लेना होगा। यस सर। इंटर सर्च वैल्यू एस में ले लेते हैं, यस Yes. सर। ठीक है। मीन हो ही गया, मैक्स हो ही गया। अब हम डू व्हाइल का लूप चला Do- देते हैं। यस सर। डू व्हाइल मीन Mean लेस देन इक्वल्स लेस देन इक्वल टू मैक्स। मैक्स। और इसमें हमारा सबसे पहला काम होगा क्या निकालना? मिड। मिड निकालना। INT लगा दीजिएगा। यस सर, ताकि फ्रैक्शन पार्ट ना है। मीन प्लस मैक्स मैक्स बाई क्या 2 हो गया? बाई 2। अब मिड निकल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इफ लगाएंगे। इफ एन मिड के पास जो वैल्यू है क्या वो सर्च वैल्यू के बराबर है? अगर ऐसा हो रहा है तो मैसेज हम दे देंगे प्रिंट फाउंड। अगर आप उस इंडेक्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे सिर्फ आप फाउंड करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जिस पोजीशन पे मिला, तो पोजीशन तो मिड वाला है ना, यस वो पोजीशन भी हम प्रिंट Yes, कराना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि फाउंड इन पोजीशन या इंडेक्स। और यहाँ पे आप क्या दे दीजिए? मिड। क्लियर? और एग्जिट यस सर। डू टू और इंड। एक कंडीशन आपका पूरा हो गया। अब दूसरा कंडीशन भी आप इसमें लगाइएगा कि इफ अगर s बड़ा है किससे? एन मिड से। n मिड से, देन आपको क्या करना है? मीन को मिड प्लस 1 बनाना है। ठीक है। और फिर इफ एस लेस देन इंडिफ। और डू व्हाइल का क्लोजिंग क्या होगा? लूप। लूप सर। ठीक। और बाहर निकलने के बाद आपको चेक कर लेना होगा कि अगर ये परिस्थिति बन गया है
कि नी बड़ा हो चुका है किससे? मैक्स से। है ना, मीन बड़ा हो चुका है मैक्स से। देन मैसेज क्या देंगे? नॉट फाउंड। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस दैट्स इट, बन गया आपका ये एग्जांपल। सर हाँ, सर यहाँ पे ऊपर में जहाँ पे लिखे हैं डिम एन ब्रैकेट 1 to 10, हाँ बोलिए। सर ऊपर में डिम एन इज इक्वल टू एन 1 to 10 लिए है ना सर? लिए है। तो सर उसमें 1 to 10 लिखेंगे या 1 से लेके 10 तक कोई एक वैल्यू चूज करके उसमें पुट करेंगे सर? कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, 10 को कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर कोई में भी देना। वैल्यू ना सर, ये नहीं ना जो ये नहीं ना लिखेंगे 1 to 10, ये नहीं, 1 to वो 10 क्यों नहीं ना लिखेंगे? लिखना है सर। 1 to 10 तो उसका इंडेक्स पोजीशन है, ओके सर, यानी उस यस कुर्सी सर। का, उस उसमें कोई कुर्सी का वैल्यू पुट नंबर करें, जैसे है अगर हम जिस 2 पे लेंगे, आपको 2 बैठना चूज है। करना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे। हाँ, यानी पहला वैल्यू जो होगा वो एन, एन एक कुर्सी है जिस पे वैल्यू बैठेगा, तो यस पहला सर, वैल्यू किस पे बैठेगा? एन वन ओके पे। सर, अब वो वैल्यू N1 आपका पे, वन, वन का वन हो सकता है, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, कोई भी वैल्यू बैठे, वो आपकी मर्जी है। ओके लेकिन वैल्यू हमको, आपको हमेशा इसमें किस ऑर्डर में डालना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। अगर पहला 2 डाले तो दूसरा बढ़ते 5, क्रम, तीसरा 7, 10, 15, 20, 30, 35 ऐसे करके बढ़ते क्रम में डालना। क्लियर? ओके सर, यस ओके, सर, ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे इसका प्रोग्राम बना ही दिए है। ये आपका ड्राई रन था, ये भी कंप्लीट, प्रोग्राम भी कंप्लीट। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं इसमें, एंड कम टू दी डबल डायमेंशन। डबल डायमेंशन एरे, और डबल डायमेंशन एरे को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स एरे भी कहते हैं। मैट्रिक्स। यानी डबल डायमेंशन एरे को किस नाम से जाना जाता है? मैट्रिक्स एरे के नाम से भी। मैट्रिक्स एरे के नाम से भी जाना। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन डबल डायमेंशन पूछ ले, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ दे, व्हाट डू मीन बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ठीक है, यस। तो इसमें सर। जो वैल्यू आपका होता है, ठीक है, वैल्यूज स्टोर्ड, क्या बताए थे? इन रो एंड कॉलम, कॉलम मैनर। कॉलम मैनर या फॉर्मेट। ठीक है, और इसको डिक्लेरेशन का जो तरीका होता है वो होता है डिम, जो भी एरे का नाम है वो एरे का नाम, और यहाँ पे आपका रो हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया? कॉलम। कॉलम हो गया। ठीक है, यस सर। अब दैट इज, अगर आप देते हैं अगर आप लिखते हैं डिम एन 3, 3, तो कितना का बन जाएगा?
4 into 4 by 4. 4 into 4 का बन जाएगा, Yes. ठीक है। और अगर आप Yes. लिखते हैं dim n 1 to 3 कॉमा 1 to 3 3 by 3. क्या बनेगा? 3 into 3 का sir. 3 into 3 का 3 into 3 का, ठीक है। Yes. यानी कि Yes. 3 into 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें 3 रो होंगे, कॉलम 3 कॉलम होंगे, रो भी 1 to 3 होगा, कॉलम भी 1 to 3 होगा। क्लियर? 3 होगा। Yes यस sir. सर। यस सर अब क्वेश्चन आप डिक्लेरेशन ऐसे करें वो आपको समझना है या ऐसे करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। Okay. अगर क्वेश्चन आता है to make three into three matrix and store value and display, Easy. ठीक है। Yes sir. 3 into 3 का मैट्रिक्स बनाना है, वो स्टोर करना है और क्या करना है? Display डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, CLS लिख देंगे, Yes. Yes sir. एक तो डिम लगाएंगे, n नाम का N 2, array ले 2. लेते हैं और 3 into 3 है तो 2, 2 भी ले सकते हैं यस सर Yes sir. या या 1 1 Yes, to sir. 3 वाला 1 भी 2 3 ले सकते हैं। कैसे लेके चले? 1 to 3 वाला लेके चलेगी या 2, 2 लेके चले? 2, 2 2,2 यस सर ठीक है, तो 0 से 2 3 हो गया। Yes sir. ओके, अब इसमें 2 लूप चलेगा। कितने लूप चलेंगे? 2 लूप्स ठीक है, एक फॉर चला दीजिए I रो के लिए और ये भी Yes. चलेगा कहाँ से? 0 to 2 2 और इसके अंदर एक चला दीजिए C कॉलम के लिए और ये भी कहाँ से चलेगा? 0 to 2 0 से 2. ठीक है, आप i j कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, Okay. और इसमें हमको वैल्यू इनपुट कराना है ताकि हम उस मैट्रिक्स में रख सकें। Yes sir. तो इनपुट क्या मांगे? Enter number. और इसको डाल दिए n और रो N, पोजीशन पे R, r डाल दिए और कॉलम पोजीशन पे R, किसको C. डाल दिए? C को डाल दिया। इसको बंद कर दिए Next से और इसको भी बंद कर दिए। ठीक है, मेरा मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट हो गया। अब क्या करना है? हमको डिस्प्ले करना है। प्रिंट क्या कराना करना है? डिस्प्ले का। डिस्प्ले करना है। तो फिर से जैसे इनपुट के लिए लूप चलाए हैं, फिर से दोबारा लूप चलाएंगे आउटपुट के लिए। यस सर। 0 to कहाँ तक? 2 तक। 2 फिर इसके अंदर चलाएंगे 0 to कहाँ तक? 2 तक। 2 तक। और इसमें प्रिंट डाल Print. देंगे। क्या डाल देंगे? प्रिंट। प्रिंट यहाँ पे डालेंगे n और रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन, और सी और यहाँ पे आप Yes, सेमी sir. कॉलन लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? सेमीकोलन तक Semicolon. एक लाइन। सेमी कॉलन। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है EAB टैब, और यहाँ पे दे देंगे 4 और फिर लगा देंगे क्या? सेमी कॉलन। तो टैब 4 थोड़ा बता दीजिए सर से। क्या बता देंगे, ठीक है। अगर ये आपके क्यू बेसिक में मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रहा है, वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिक्कत दे रहा है तो आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है ना, और सिर्फ यहाँ तक रहने ओके दीजिए। सर। क्लियर? ओके सर। वैसे इसका मतलब क्या है मैं वो समझा दे रहा हूँ। और इसको आप नेक्स्ट कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रिंट लिख दीजिएगा बिना कुछ सर एक किए। बार और नेक्स्ट
दो नेक्स्ट हो गया ना? यस सर। ये पहले नेक्स्ट के बाद मैंने क्या डाल दिया, प्रिंट। कुछ मैसेज लिखा है इसके साथ? यस जी सर। सर। नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो नहीं प्रिंट लिखा। क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेंगे। जब आप प्रिंट एक- लिखते हैं स्टेटमेंट, आपको बताया था ना शुरू में, सेमीकोलन लगाने का क्या मतलब होता है, नहीं लगाने का क्या लाइन मतलब? ब्रेक करता है सर। बिल्कुल। तो ये Yes, क्या sir. करेगा, जहां नहीं लगाया है ये लाइन ब्रेक करेगा। ये जो है ये क्या कर देगा? Line. लाइन को ब्रेक कर देता है। वेरी गुड, लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और ये सेमीकोलन लगाते हैं तो क्या होता है, करंट लाइन पे ही रह जाता है। यस सर। यस सर। और ये जो टैब स्पेस जो देते हैं ना, ये स्पेसेस बनाता है। यानी कितना स्पेस बना देगा? सर चार टैब स्पेस का गैपिंग रखेगा। सर ठीक क्यू है। बेसिक में तो स्पेस ना फंक्शन है, स्पेस के लिए। वो भी आप डाल सकते हो। ओके सर। ठीक है, वो भी आप डाल सकते हो। जैसे इसने कहा कि भाई स्पेस भी तो आप बताए थे स्ट्रिंग में। ठीक है, यस सर। लेकिन आप टैब वर्ड जानते हो ना, टैब की। यस सर टैब। Yes, sir. मूव कर जाता है ना कुछ स्पेसेस। यस सर स्पेस मतलब ज्यादा स्पेस हाँ, लेता तो है ये टैब। भी सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पे दिया है कि अगर सपोर्टेड ना हो तो आप इसको हटा दीजिएगा, या स्पेस डाल के चेक कर लीजिएगा। यस सर। अब इसको समझाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमने भाई मैट्रिक्स बनाया, प्रोग्राम खत्म हो गया और आपने वैल्यू इनपुट कर दिया कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और क्या 19। ठीक है, तो ये तो मेमोरी में है ना, ये हमको थोड़ी दिख रहा है। ये तो आप पहला वाला लूप से किए। ये वाला लूप क्या करेगा, आप इसको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। कैसे? मान लीजिए कि आपका ये रो नंबर क्या है, ये रो नंबर हो गया 1, 2, 3, नहीं, जो 0 है सर, 0 1 2 0, 1, 2, 0, 1, 2। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप आउटपुट दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आउटपुट जब आप दे रहे हैं तो पहले बार में रो नंबर कितना होगा? 0 तो कॉलम कहां से कहां तक चलेगा? 0, 1, से 2 तक सर। 2 तक चलेगा। तो पहले 0, 0 वाला वैल्यू आ गया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो क्या मिला उसको? 11। उसके बाद क्या कहा, 4 स्पेस दबा देंगे तो कर्सर यहाँ आ जाएगा। अच्छा। आ गया? Yes, ठीक है, sir. फिर गया तो 0, 1 में क्या वैल्यू मिल जाएगा? 12. फिर 4 स्पेस दबा दिया तो कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 13। 4 स्पेस दबा देगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाला लूप नहीं चलेगा, ये वाला लूप नहीं चलेगा। तो कंट्रोल कहाँ आएगा? प्रिंट के पास। और आप इसके बारे में क्या बताए हैं अभी, इसका काम क्या है? लाइन ब्रेक करेगा। तो ये जो कर्सर यहाँ था ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। Next line में. यस Yes, सर। sir. और जब यहाँ आएगा तो ये नेक्स्ट भेज देगा, तो रो जो 0 था वो अब बढ़ के किसके लिए हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। 1. फिर कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से लेके कहाँ तक? 2 तक। तो 1, 0 में क्या मिलेगा पहले? 14। 14. फिर 14 4 सर। स्पेस, फिर 15, 15. फिर 4 स्पेस, 4 space. फिर 16, फिर 4 स्पेस, और फिर लाइन Line ब्रेक। तो break. कर्सर यहाँ। ब्रेक हो जाएगा। Next ठीक है, line. Number तो 2 पे. आपके स्क्रीन में जो दिखेगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे दिखेगा। एक क्वेश्चन है सर, समझ में? अगर हम ये सर एक क्वेश्चन है, अगर हम जैसे कॉलम में ही सिर्फ अथी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आर के जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे 0 हम पुट कर दिए, ठीक। हेलो, कहाँ आर के जगह पे क्या करना चाहते हैं ये बताइए। यहाँ पे प्रिंट लिखे ना, प्रिंट एंड आर डैश सी। हाँ, आर कोमा सी है।
हाँ आर कॉमा सी, और यहाँ पर आर की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो तब वही रो तो फिक्स हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो हाँ जाएगा। रो, जैसे रो फिक्स करना रहेगा तो वही कर आप सकते डाल हैं। दीजिए, डायरेक्ट डाल दीजिए वहां पे, 0 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, जो भी डाल दीजिए, जो वैलिड रो नंबर है वो डाल दीजिए वहां पे डायरेक्ट। ओके सर। लेकिन तब बात है कि हर बार वो उसी को एक्सेस करेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। सर हम्म। सर मेरे में बिना टैब डाले हुए अच्छा से आ रहा है, 12 12 13 14 15 16 17 सर। तो ठीक है ना, हटा टैब दीजिए डाल। हम। अरे बाबा, इसीलिए हम ओके सर। रिजोल्यूशन को लेके ही मेरे दिमाग में कुछ आया तभी ना हम आपको बोले। ओके सर। ठीक है, तो अगर आप में बिना उसके हो जा रहा है ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, यस। आप उसको हटा दीजिए। ओके सर। टैब एरर नहीं ना दे रहा है, कि एरर दे रहा है? नहीं एरर नहीं दे रहा है सर, पर वो कस्टम अच्छा से नहीं आ रहा है, मैट्रिक्स नहीं के आ रहा है, फॉर्म हटा में शो दीजिए, कर रहा हटा दीजिए, है। ओके सर। हटा दीजिए उसको। कल हम क्यूबी किए थे, एक सोच रहे हैं कि आप लोग को उसका रन करा के दिखा देते हैं। एक दिखा देंगे, उसके बाद बाकी आप लोग को हम कॉपी में करते रहेंगे। क्या लिए थे यहाँ पे? 2,2 ये ना लिए हैं। सर डिस्प्ले और रो इज इक्वल टू 0 to कहाँ तक? 2 और 2 सर कॉलम इज equal to इक्वल टू 2 0 to 2 इनपुट जो नंबर व्हाट हैपन है यार। एन आर कोमा क्या हो जाएगा? बन गया। अब हमको डिस्प्ले करना है, फिर वैसे ही चलाएंगे। और इसमें क्या लिखेंगे? प्रिंट। एन आर ठीक है,